हेलो दोस्तों, मैं आपको अपने दोस्त नीलेश मित्तर की बहन नीलिमा और उसकी साली नीतू की आप बीती आपको बताने जा रहा हूँ। कुछ दिनों पहले मेरे दोस्त नीलेश ने मुझे बताया था कि उसकी बहन की मौत हो गई है। यह सुनकर मैं बहुत दुखी हो गया और मैंने उसकी मौत का कारण पूछा तो उसने पूरी घटना मुझे सुनाई। कुछ दिनों पहले नीलेश, उसकी बहन नीलिमा और साली नीतू के साथ कहीं घूमने गए थे। नीलेश की बहन नीतू दोनों ही अच्छे दोस्त थे। लौटते वक्त काफ़ी रात हो गई थी। रास्ते में उसकी बहन की तबीयत खराब हो गई थी। उसे काफ़ी ठंड लग रही थी। हमारा घर अभी भी 100 किलोमीटर दूर था। रास्ते में कोई भी रुकने की जगह नहीं मिल रही थी। थोड़ी देर बाद मुझे एक होटल दिखाई दिया तो नीतू ने होटल में रुककर उसकी बहन को आराम देने के लिए कहा। उस होटल के काउंटर पर हमने जब रूम के लिए पूछा तो उसने बताया कि सभी रूम फुल थे, क्योंकि उस रास्ते पर केवल एक ही ढंग की होटल थी। लेकिन तभी होटल के मैनेजर ने बताया कि एक रूम खाली था, रूम नंबर 13। हमने उस समय अंधविश्वासी में बातों को ना सोच समझकर रूम ले लिया। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रूम नंबर 13 को अशुभ माना जाता है और कई होटलों में इस नंबर का कोई रूम नहीं होता। लेकिन ये कोई होटल कई साल पुराना था। जैसे ही वो तीनों उस रूम में गए तो उन्हें नेगेटिव एनर्जी महसूस हुई। उस रूम की कंडीशन तो ठीक थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से यहाँ कोई रहने नहीं आया। उन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं सोचा। अब वो अपनी बहन नीलिमा के काउंटर पर पेन किलर लेने को गया। काउंटर पर टेबलेट लेने जैसे ही रूम से आया तो देखा कि उसकी बहन बालकनी में खड़ी बातें कर रही थी। नीलेश ने सोचा नीतू और उसकी बहन दोनों बालकनी में बातें कर रही है, लेकिन जैसे ही उसके पास गया तो उसकी बहन के अलावा कोई नहीं था। उसने अपनी बहन से पूछा कि तुम किससे बात कर रही हो, तो उसने सिर हिलाकर मना कर दिया। तभी नीतू वॉशरूम से आई। नीलेश घबरा गई। अगर नीतू वॉशरूम में थी तो नीलिमा किससे बात कर रही थी। नीलेश ने नीलिमा को टैबलेट दी और सो जाने को कहा। अब नीतू और नीलिमा दोनों बेड पर सो गए और नीलेश सोफे पर सो गया। सुबह जब क्लीनर हमारे कमरे की सफाई के लिए आया तो दरवाज़ा खुला था और जब अंदर आया तो देखा कि कमरे में खून था और नीलिमा मर चुकी थी। क्लीनर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया तो मेरी नींद खुल गई कि देखा नीलिमा की मौत हो चुकी थी और नीतू बेहोश हो गई थी। नीलेश और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और मैनेजर को बुलाया। मैनेजर ने तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया और दोनों को हॉस्पिटल ले गए। नीलिमा तो मर चुकी थी, लेकिन नीतू को थोड़ी देर में होश आ गया। जैसे ही नीतू को होश आया तो उसके पीछे उसकी बहन की आत्मा थी, जो उससे बोल रही थी, तूने मुझे मार दिया। यह कहकर वो गायब हो गई। नीलिमा काफ़ी बुरी तरह से डर गई। अब नीलेश में नीतू से सारी घटना पूछी तो उसने बताया कि इस रात को जब मैं पानी पीने उठी तो देखा नीतू और बालकनी में बैठी थी और कुछ बड़बड़ा रही थी। मैं उससे जैसे पास गई और उसने पूछा कि वो क्या कर रही है, तो उसने मुझे ज़ोर से धक्का दिया और मेरा सर दीवार से टकरा गया और मैं बेहोश हो गई और इसके अलावा मुझे कुछ याद नहीं है। जैसे ही नीतू हॉस्पिटल से छुट्टी तो वो नीलेश के साथ उस हॉस्पिटल में गई और उसने काउंटर मैनेजर से बात करने को कहा। तो उसने बताया कि उसकी घटना कुछ दूसरे दिन मैनेजर को मौत की खबर लगी। वो दोनों शौक हो गए। उन्होंने क्लीनर से माजरा समझने की कोशिश की,
कोशिश में पता चला कि आप जिस रूम में रुके थे वो प्रेत बाधित था और रात में वहाँ कोई नहीं रुकता है, लेकिन मैनेजर ने पैसों के चक्कर में रूम आपको दे दिया। इस रूम में पहले भी 2 मौतें हो चुकी है। अब सारी बात नीलेश को समझ में आ गई। इस घटना के बाद नीलेश काफ़ी सदमे में चला गया और कभी किसी होटल में नहीं रुका।